चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे स्टडी चैनल जेएनएफ ऑफिशियल में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 29 मार्च के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स 29 मार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। इट्स यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। प्लीज़ रीड केयरफुल्ली, लाइक एंड शेयर। ठीक है दोस्तों। तो 29 मार्च का जो पहला करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। लोकपाल संस्था अधिनियम कब लागू है दोस्तों? न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में क्या लिया है दोस्तों? शपथ लिया है दोस्तों। तो लोकपाल संस्था अधिनियम कब लागू है दोस्तों? तो इसका याद रखना है दोस्तों, जनवरी 2014 में। जनवरी 2014 में। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है जो छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों जो छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस करता है? तो वो कौन सा स्टेट होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में किस एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? इंडिगो को। किसको दोस्तों? इंडिगो को। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया। अब 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए क्या लॉन्च किया दोस्तों? और क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? सक्षम ऐप। सक्षम ऐप का लॉन्च किया है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस भारत में कब शुरू हुई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस भारत में कब शुरू हुई दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में इंडिगो एयरलाइंस का स्टार्ट हुआ है दोस्तों इंडिया में। ठीक है। चलिए दोस्तों, जितने भी लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिनसे कि यह वीडियो उन तक पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। इंडिगो एयरलाइंस भारत में कब शुरू हुई दोस्तों? वर्ष 2006 में। ठीक है दोस्तों। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा आंसर? नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कृषि भवन के में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं दोस्तों। मनरेगा प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मनरेगा प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो इसका क्या होगा? वर्ष 2005 में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। मनरेगा प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो वर्ष 2005 में। ठीक है दोस्तों। 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त मंत्रालय के अनुसार सत्र 2023-24। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, वित्त मंत्रालय के अनुसार सत्र 2023-24 के प्रारंभिक 10 महीनों में भारत का निवल FDI प्रवाह लगभग 31% गिरकर कितना बिलियन डॉलर हो गया दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अनुसार सत्र 2023-24 के प्रारंभिक 10 महीनों में भारत का निवल FDI प्रवाह लगभग 31% गिरकर कितना बिलियन डॉलर हो गया दोस्तों? तो इसका क्या हो जाएगा? 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है दोस्तों। वित्त मंत्रालय के अनुसार सत्र 2023-24 के प्रारंभिक 10 महीनों में भारत का निवल FDI प्रवाह लगभग 31% गिरकर कितना बिलियन डॉलर हो गया था दोस्तों? 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं दोस्तों।
कह रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका क्या है, वर्ष 1875 में। कब हुआ था, वर्ष 1875 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, राजस्थान। तो हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर पहली बार मंगल पांडे ने कब को गोली चलाई थी। बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर पहली बार मंगल पांडे ने कब को गोली चलाई थी दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, 29 मार्च 1857 में, 29 मार्च 1857 में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला शहर कौन सा है दोस्तों। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला शहर कौन सा दोस्तों, न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, विनय ने। किसने, विनय ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, विनय ने। चलिए क्वेश्चन ये 15 है और ये क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों। इसको हमें ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था दोस्तों, वर्ष 1974 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के सीरीज को हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट किया दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्या दोस्तों, न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी ने 27 मार्च इतना को क्या किया था दोस्तों, और लोकपाल संस्था अधिनियम, ये याद रखना है दोस्तों, लोकपाल संस्था अधिनियम कब लागू हुआ था, जनवरी 2014 में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया दोस्तों, जो छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस करता है, ये गुजरात हो जाएगा। 3 का है, हाल ही में किस एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया दोस्तों, इंडिगो को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों, सक्षम ऐप। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इंडिगो एयरलाइंस भारत में कब शुरू हुई दोस्तों, वर्ष 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। फिर आता है 7 नंबर, मनरेगा प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी, वर्ष 2005 में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, वित्त मंत्रालय के अनुसार सत्र 2023-24 के प्रारंभिक 10 महीनों में भारत का निवल FDI प्रवाह लगभग 31% गिरकर कितना बिलियन डॉलर हो गया था दोस्तों, 25.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर राजस्थान। डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, राजस्थान। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1875 में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1875 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है, ये राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बैरकपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर पहली बार मंगल पांडे को कब गोली चलाई थी, 29 मार्च 1857 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला शहर कौन सा है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा इसका, न्यूयॉर्क। 14 है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों, इसका क्या जाएगा, विनय। 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1974 में। ठीक है दोस्तों, तो आज का सुविचार क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आज का सुविचार है दोस्तों, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा
आज का सुविचार क्या दोस्तों, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को याद रखना है, ये काफ़ी मोस्ट लाइन या इम्पोर्टेंट लाइन है। ये चीज़ हमें लाइफ में यूज़ करनी चाहिए कि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड और यह 29 मार्च का करंट अफेयर्स है दोस्तों। फिर इसके बाद कल डालेंगे, पब्लिश होगी 30 मार्च के। ठीक है, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे और आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।